नमस्कार, मैं राकेश कुमार। फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आप भी होंगे। लेकिन कल भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्होंने जो बयान दिया, इसका क्या मतलब है? आमी एक कोबरा, जोल ढोरा नहीं, नाई बेल पोड़ा। मैं एक कोबरा हूँ, जरा देखिए। এটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। एक बार राजनीति से बिना दुआ सलाम किए भाग खड़े होने वाले मिथुन दा आज अचानक इतने मुखर कैसे हो गए? खैर, उनको भी एहसास होगा कि फिल्म और राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में शामिल करने का प्रयास आरएसएस और भाजपा बहुत पहले से कर रही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कोलकाता में मिथुन के साथ हुई मुलाकात के साथ ही इस कहानी की पटकथा लिखी गई थी। शनिवार को देर शाम कोलकाता के बेलगाचिया में मिथुन के घर जाकर बीजेपी के राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की तो स्थिति स्पष्ट हो गई। लेकिन क्या ममता के साथ रहे राजनीतिक भगोड़ा रहे मिथुन भाजपा को चुनावी बैतरनी पार करा सकेंगे? तो आइए जानते हैं मिथुन दा के जीवन के सफर को। फिल्म जगत में आने के पहले मिथुन नक्सली थे। एक घटना में भाई की मृत्यु के बाद उन्हें घर आना पड़ा और वो फिर नक्सल आंदोलन से अलग हो गए। उस समय खतरा भी था नक्सलियों का, लेकिन वो उससे अलग हुए और उनका प्रवेश फिल्मों में हुआ। मृगया से करियर की शुरुआत की, फिर सुरक्षा, तराना, रक्षक, हम पांच, डिस्को डांसर जैसे हिट फिल्में उन्होंने दी। अभी 2007 तक गोलमाल 3 और कई टीवी शो में भी उन्होंने काम किया। 2011 में जब ममता बनर्जी ने राज्य में 34 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत कर लोकप्रियता की उड़ान भरी, तभी मिथुन चक्रवर्ती को ममता ने राजनीति से जुड़ने की बात कही, उन्हें एक ऑफर दिया और मिथुन ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अप्रैल 2014 में मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा चुनाव जीतकर संसद के ऊपरी सदन पहुंचे। लेकिन करीब 2.5 साल के कार्यकाल में वो मात्र 3 दिन ही संसदीय कार्यवाही में भाग ले सके। 2015-16 में शारदा चिट फंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती का नाम जुड़ा। मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी के उस समय ब्रांड एम्बेसडर थे। प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे भी इस घोटाले को लेकर पूछताछ की थी। उसके बाद मिथुन ने करीब 1.25 करोड़ रुपए कंपनी को लौटा दिए और कहा कि वो इस फर्जीवाड़ा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने दिसंबर 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने खुद को राजनीति से अलग कर लिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के पहले मिथुन को वामपंथी समझा जाता था। वाम दलों के सरकार के दौरान तत्कालीन खेल मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के करीबी बताए जाते थे। सालों राजनीति से दूर रहे मिथुन चक्रवर्ती रविवार को भाजपा में शामिल हो गए और इस तरह बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी के एक और सिपहसालार भाजपा का दामन थाम लिया। मिथुन चक्रवर्ती ने दिसंबर 2016 में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे का वजह उस समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों को बताया था। जब मिथुन ने ममता का साथ छोड़ा तो उस समय उनका राज्यसभा सदस्यता का 1.5 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी से मतभेद होने के बाद उन्होंने टीएमसी से नाता तोड़ लिया था। हालांकि इसकी कभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। उधर तृणमूल कांग्रेस ने मिथुन के इस्तीफे की पुष्टि तो की थी, लेकिन कहा था कि मिथुन पार्टी से बने रहेंगे, पार्टी में बने रहेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वामपंथ, टीएमसी और अब भाजपा। प्रश्न है कि राजनीतिक अखाड़े से भागे मिथुन बंगाल में ममता को रोक पाएंगे, क्योंकि पलक पावड़े बिछाकर मिथुन के आगमन का इंतजार कर रही भाजपा को उनसे बहुत उम्मीद है। इधर मिथुन के भाजपा में शामिल होने के बाद दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया में भी हड़कंप है। कोई स्वागत कर रहा है, कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। इस ट्वीट को देखिए। प्रशांत भूषण ने इस ट्वीट में क्या कहा है।
वहीं यह भी देखिए, प्रशंसकों ने स्वागत किया है तो इधर शाहिद खान ने मिथुन के पुत्र महायक्ष चक्रवर्ती को लेकर ट्वीट किया है। सोचने की बात है कि क्या नक्सलवाद के समर्थक रह चुके, शारदा घोटाले में उलझ चुके, राजनीति को तौबा कर चुके और पुत्र के कारनामों को जानने के बाद जनता उनके साथ जाएगी या केवल स्टारडम की चकाचौंध ये दिखाई दे रही है। अब ये दूसरी बात है कि टीएमसी इसको बहुत हल्के में ले रही है या इस मामले को तवज्जो दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।